बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम आफाक इकबाल सीरीज़ के सिलेबस में मैथमेटिक्स जिसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट 2 और इसमें 2.1, 2 और 3 मैं करवा चुका हूँ। और 2.4 कहता ऑब्ज़र्व द राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इंटीजर्स इन द गिवन बॉक्स। वो कहता है ये जो आपको मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं इनकी प्रॉपर्टी के नाम बताने हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो इसको आपने अगर आपको आती है तो ठीक है, वीडियो आगे कर सकते हैं आप। अगर आपको नहीं आती तो ये एक बार आपने अच्छे से समझ लेना है ताकि आपको जो है क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, प्रॉपर्टी समझ आ जाएगी, क्वेश्चन को जो है आगे सोल्व करना भी आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी जो है नंबर 1 पे वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर लॉ इसमें क्या, अकॉर्डिंग टू क्लोजर लॉ एडिशन व्हेन वी ऐड टू इंटीजर, जब दो नंबरों को वो कहता है ऐड किया जाए, द रिजल्ट इज़ ऑलवेज अ इंटीजर, तो वो जो रिज़ल्ट होता है वो इंटीजर ही होता है। ज़ाहिर सी बात है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे उसने 2 एग्जांपल दी है, 5 और -3। इसको ऐड करें, जो उनसे मर्ज़ी नंबर आप ले लें। मैं कहता हूँ +7 और +9 आप ले लें, इनको प्लस करें तो ज़ाहिर सी बात है इसका नंबर जो है इंटीजर ही आना है। इंटीजर को जिसको हम जी से शो करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 16 इंटीजर नंबर आ जाएगा। सिंपल, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि दो नंबरों को जो उनसे मर्ज़ी नंबर हों उनको ऐड किया जाए, आंसर हमारे पास इंटीजर ही आएगा, तो उसको क्लोजर लॉ कहेंगे। ठीक है जी। आगे कम्यूटेटिव लॉ, अकॉर्डिंग टू दी कम्यूटेटिव लॉ व्हेन वी ऐड टू इंटीजर्स, जब आप दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो क्या, चेंजिंग दी ऑर्डर ऑफ दी इंटीजर, फिर उनके ऑर्डर को भी चेंज करते हैं। ठीक है, वो किस तरह से चेंज करते हैं, नीचे एग्जांपल दी है a+b और b+a। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, मैंने ये सारे एक्सरसाइज जो है वो नोट की हुई है वैसे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल दूँ, क्योंकि ऐसे आपको जो है बात समझ नहीं आनी है, तो यहाँ पे मैं ये रख लेता हूँ। तो a+b और b+a, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे रखता हूँ 1+2 = 2+1, ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे 2 पहले रख लें या बाद में, आंसर हमारे पास जो वो सेम ही आएगा। इसका भी 3 आंसर आ जाएगा, इसका भी जो है वो 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो सिंपल इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ जी। दूसरा है तीसरा इसका एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या है, इसमें अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ व्हेन ऐड 3 इंटीजर्स वी ऐड 2 नंबर एट द टाइम देन ऐड टू 3rd नंबर। कहते पहले आप 2 नंबरों को ऐड करें, फिर आप उसमें जो है तीसरे नंबर को ऐड करें। मिसाल के तौर पर यहाँ पे प्रॉपर्टी ये दी हुई है उसने, a+b+c। उसने पहले यहाँ पे क्या किया हुआ है, इन दो को ऐड किया हुआ है, इनका जो आंसर आएगा फिर इसको इसमें ऐड करेगा। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल में मैं आपको वाज़ेह कर दूंगा। ठीक है, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। जैसे कि यहाँ पे गौर करें कि उसने +3 - 4, पहले +3 - 4 को हल किया, और ये -7 जो है वो सेम टू सेम नीचे वो लेता आया। ठीक है, 4 में से 3 निकाले -1 और यहाँ पे 7 है, तो 7 में देखें प्लस माइनस माइनस हमारे पास -8 आ जाएगा, सेम नंबर। सेम इसी तरह आपने ऑर्डर चेंज किया, ऑर्डर चेंज करेंगे, ऑर्डर ऑफ द ग्रुपिंग इज़ एडिशन, तो इसके बाद आपने ऑर्डर जो है वो चेंज करना होता है। तो ऑर्डर जब चेंज करेंगे, यहाँ पे देखें पहले उसने इन 2 को हल किया था ब्रैकेट के अंदर, फिर उसने क्या किया, आगे वाली 2 हिस्सों को, आगे मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, समझ आ जाएगी अच्छे से। जस्ट आप प्रॉपर्टीज़ को जो है वो थोड़ा सा आपके जो है हैंड ओवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर 4 और 7 को वो सिंप्लीफाई करेगा। पहले आपने इन 2 को हल करना है, हल करते जो आंसर आया उसको तीसरी रकम के साथ आपने हल करना है। ठीक है जी। तो आंसर हमारे पास दोनों दफ़ा सेम ही आएगा, चाहे आप ऑर्डर चेंज कर दें। ठीक है जी। आगे है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ये होता है 0।
एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होती है। ज़ीरो को वो कहता है व्हेन वी ऐड ज़ीरो टू एनी इंटीजर, ज़ीरो को किसी भी इंटीजर में प्लस किया जाए द रिजल्ट विल बी इंटीजर इटसेल्फ। तो जो रिज़ल्ट होता है वो सेम टू सेम वही आता है। ज़ाहिर सी बात है, मैं ज़ीरो को किसी चीज़ में भी प्लस करूँ, 7 में प्लस कर लूँ, 100 में प्लस कर लूँ, तो इस 7 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इटसेल्फ खुद ब खुद ही आ जाता है, वही आ जाता है। ठीक है, माइनस करूँ या प्लस करूँ। दिस शो दैट ज़ीरो इज़ दी एडिटिव आइडेंटिटी। मिसाल के तौर पर वो कहता है 0 प्लस ए कोई नंबर है, इसमें आप 0 प्लस ए करें या ए प्लस 0 करें, कुछ भी करें तो आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, हमेशा ए ही आएगा, वही नंबर आएगा जो नंबर होता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर उसने यहाँ पे मैं बताया है 0 प्लस -4 है, इसको आप जब इसमें प्लस करेंगे तो सेम टू सेम वही नंबर आपके पास आ जाएगा। इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अच्छा आगे है एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, कोई एक नंबर जैसे कि प्लस का एक नंबर हो, उसका इन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्ट। तो अगर एक नंबर प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो यहाँ पे वो कहता है व्हेन वी ऐड 2 इंटीजर एंड रिजल्ट इज़ 0, जब 2 इंटीजर हों उनको ऐड किया जाए, उसका रिजल्ट जो है यानी इक्वल टू क्या है, 0, देन द बोथ इंटीजर इज कॉल्ड आ एडिटिव इन्वर्स। मिसाल के तौर पर नीचे एग्जांपल दी है, प्लस का 11 माइनस का 11, इनको वो माइनस कर रहा है तो आंसर में हमारे पास 0 आ रहा है। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए आगे हमने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, उम्मीद है इन प्रॉपर्टीज़ की समझ आई होगी। अब पहला क्वेश्चन, जैसे कि उसने कहा कि प्लस यानी कि 2 प्लस -2। अब इसको आप गौर करें कि ये कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है। देखें, एक रकम यहाँ पे 2 जो है वो प्लस का है और दूसरी माइनस की आ गई है, यानी अभी अभी मैंने एक चीज़ समझाई है यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स, एक प्लस की दूसरी माइनस की, तो यहाँ पे कौन सी आएगी, एडिटिव इन्वर्स, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। खैर आगे क्वेश्चन बी, -7, फिर आगे ब्रैकेट में ये रकम लिखी हुई है, फिर आगे उसने पहली 2 को ब्रैकेट में लिखा है। गौर करें कि ये कौन सी प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक बार फिर गाइड कर दूँ कि 3 रकमें थी, वो कहता है 3, यहाँ पे गौर करें, कहता अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ व्हेन एडेड 3 इंटीजर्स, 3 इंटीजर नंबर हों, जैसे कि यहाँ पे गौर करें कि a प्लस बी प्लस सी, पहले 2 को हल किया या अगले स्टेप में जो है वो चेंज करके प्रॉपर्टी ऑर्डर चेंज करके हल करता है, तो इसका मतलब है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे आ जाए। अब किसी भी नंबर में 0 ऐड हो रहा है, हमें सिंपल पता चल रहा है कि अगर 0 ऐड हो रहा है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, एडिटिव आइडेंटिटी। सिंपल, तो आपने यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी लिख देना है। ओके, आगे -5 प्लस आगे -8 इक्वल टू, उसने इनकी जगह चेंज कर दी, पहले जो 5 था उसको बाद में लिख दिया, जो 8 था उसको पहले लिख दिया, उसने उनका जो है ऑर्डर चेंज कर दिया, तो कोई मसला नहीं है, आंसर इनका सेम ही आएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको इसको हल करके भी बता दूँ कि -5 उसने बताया और प्लस -8। ठीक है, अगर इसको आप हल करें तो -5 -8 इक्वल टू 13, माइनस का 13 आ जाएगा। अब मैं इनकी जो है जगह चेंज करता हूँ, जगह चेंज कैसे करेंगे, यानी -8 पहले प्लस -5 बाद में, तो जगह चेंज करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -13 ही हमारे पास आंसर आएगा। तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पे मैंने आपको ये वाली बताई थी, a प्लस बी फिर b प्लस ए, यानी जगह चेंज करेंगे तो भी क्वेश्चन के आंसर में जो उसका रिज़ल्ट होगा कोई फ़र्क ना पड़े, उसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। आगे हमारे पास आ गया, यहाँ पे आप लिख लेंगे कम्यूटेटिव लॉ। आगे है -3 और प्लस -4। तो यहाँ पे गौर करें कि ये हमारे पास अलग अलग से कोई 2 रकमें आ रही हैं, तो ये क्लोजर लॉ होगा। सिंपल हमें पता चल रहा है कि ये क्लोजर लॉ था। हमने यहाँ पे इसको हल करके देखा था कि किसी भी 2 इंटीजर को प्लस किया जाए आंसर जो है वो इंटीजर ही आएगा, तो इसको क्लोजर लॉ लिखेंगे यहाँ। ठीक है जी, अब आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 में, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर द फॉलोइंग।
वो कहता कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए वेरीफाई करें इन क्वेश्चनों को। तो हम क्वेश्चनों को जो है वो सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है +4 - 6। तो हमने क्या करना है, उसको लेफ़्ट हैंड साइड अलहदा से हल करना है इसकी, और राइट हैंड साइड जो है वो अलहदा से हल करनी है। ठीक है जी। लेफ़्ट हैंड में हमने सेम रकम लिखी, क्योंकि उसने हमसे कहा, शर्त रख दी कि कम्यूटेटिव लॉ यूज़ करना है, तो हम उसके जो है उसकी बात मानेंगे, क्वेश्चन को फिर हल करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, पहले हम 2 रकमें लिखते हैं, फिर उसकी जगह चेंज करते हैं। 6 मैंने देखें पहले लिख लिया और 4 जो है वो बाद में लिखा हुआ है। ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाई किया, जैसे हमने 2.3 में सिंप्लीफाई करते थे वैसे ही सिंप्लीफाई करना है। प्लस माइनस माइनस 6 में से जब भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आपको चीज़ें मैंने समझाई है, प्लस को मल्टीप्लाई करें माइनस से तो माइनस ही होता है। तो 6 में से 4 निकालें तो आपके पास 2 आ जाएगा। अब साइन कौन सा लगाना है, जो हमारे पास बड़ी रकम वाला है वो हमने साइन लगा देना है। यहाँ पे भी ऐसे ही, ये वैसे का वैसा प्लस 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 यहाँ पे 4 आ जाएगा। माइनस के 6 में से प्लस का 4 निकाल दें, माइनस का 2 आ जाएगा। बड़ी रकम वाला साइन यहाँ पे आ जाना है। ठीक है। इसी तरह बी पार्ट में आपने उसको एक बार जैसे क्वेश्चन था वैसे ही लिखा, बाद में उसका ऑर्डर चेंज किया, जगह चेंज की, तो भी हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो -5 प्लस माइनस माइनस 16। अच्छा, दोनों माइनस की होगी, तो मैंने बताया था माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो तो प्लस होते हैं, तो ये दोनों प्लस होंगे, लेकिन साइन हमेशा वो आता है जो बड़ी रकम के साथ होता है। तो 21 आएगा, साइन हमारे पास माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी 21, यहाँ देखें दोनों सेम आंसर है। आगे सी पार्ट में, वहाँ पे भी सेम वही काम, पहले हमने सीधा लिखा, फिर हमने उसकी जगह चेंज की, ऑर्डर चेंज किया, तो हमारे पास जो है फिर भी यहाँ सेम ही आएगा। प्लस किया तो आंसर 30 और 30 आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह डी पार्ट में भी हमने 21 लिखा, पहले 15, फिर 15 पहले लिखा, 21 बाद में लिखा। ठीक है। ये वैसे की वैसे लिखी, प्लस 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 21 में से अब देखें प्लस माइनस माइनस, ये चीज़ मैं बार बार नहीं बता रहा क्योंकि मैंने पीछे अच्छे से आपको बात समझाई हुई है। खैर थोड़ा थोड़ा गाइड करता जाता हूँ। प्लस माइनस माइनस किया तो हमारे पास 6 आ गया, 21 में से 15 निकाला, साइन हमारे पास बड़ी रकम वाला, यहाँ पे भी वही काम किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है वेरीफाई दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता था, वो कहता है कि 3 इंटीजर्स नंबर मैं आपको दूंगा, उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए उसने 3 नंबर, 3 हर एक क्वेश्चन में 3 नंबर दिए हुए हैं, तो हमने प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को हल करना है, और कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने इधर क्या किया, पहले इन 2 को ब्रैकेट में लिख दिया और 11 को बाहर लिखा मैंने। ठीक है, करना ऐड ही है हमने। ठीक है। अब मैंने पहले इस ब्रैकेट को हल किया, हल करता जा रहा हूँ, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 वैसे का वैसा, फिर अब माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 में से 2 निकालें 5, और साइन कौन सा, बड़ी रकम वाला यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन देखें गौर करें कि 11 जो है वो मैं साथ साथ लेके आ रहा हूँ। ठीक है, 11 एंड पे यहाँ पे 7 आ गया, और यहाँ पे आ गया 16, माइनस का 16 हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। अच्छा, आगे हमारे पास जो है यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, 2 को अब इस दफ़ा बाहर रख लिया, ऑर्डर चेंज कर दिया इनकी जगह। तो 7 और 11 को अब पहले मैं हल करूँगा, 7 और 11 को पहले हल किया, हल करने में हमारे पास जो है -7 -11 आ गया। इनको जो है माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होती है, तो हमारे पास 18 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन साइन कौन सा, बड़ी रकम वाला, यहाँ पे देखिए मैंने माइनस डाला हुआ है। ठीक है, माइनस इस प्लस के साथ माइनस हो जाएगा, माइनस करें तो हमारे पास जो है 16 आंसर आ जाएगा। सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें भी यही करें कि पहली 2 को ब्रैकेट में हल करें, हल करने के बाद -8 को साथ लेते जाएं। ठीक है, एंड पे हमारे पास 15 आ जाएगा। इधर क्या करें, 1 को बाहर रख लें, पहले 2 को जो है सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। दोनों के आंसर सेम होने चाहिए। ठीक है, इसको जो है एसोसिएटिव लॉ कहेंगे। जी,
ये सिर्फ मैंने आपके लिए यहाँ पे ये चीज़ मैंने की, मैंने कहा एक बार जो है आपको हल करके बता देता हूँ कि मैंने इन क्वेश्चनों को कैसे हल किया है, क्योंकि बाज़ बच्चे होते हैं उनको लिख के पता चलता है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो जगह छोड़ी हुई थी कि आपको जो है हल करके बता दूँ। ठीक है जी। अब चूँकि पहले मैंने इन दो को रखा ब्रैकेट के अंदर, आप चाहे तो स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो डाल लें। ठीक है, अब मैं 4 को बाहर रख रहा हूँ और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इन दो को 14 को और 31 को। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब। +4 +14 और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और ये देखें माइनस प्लस माइनस 31 इक्वल टू यहाँ पे 4 वैसे का वैसा प्लस ब्रैकेट के अंदर +14 और प्लस माइनस माइनस 31 ये ब्रैकेट में। पहले हम इसको हल करेंगे ब्रैकेट को, ये हमारे पास आ जाएगा 18 और ये जो है माइनस साथ में ब्रैकेट ख़त्म हो गई है यहाँ पे, इस साइड पे भी हमारे पास +4 और यहाँ पे देखें ये माइनस हो रहा है। ठीक है, तो 31 में से आप 14 जो है वो माइनस कर दें तो आपके पास यहाँ पे 7 और 2 में से 1 निकालें 1, 17 आ जाएगा, लेकिन वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। ठीक है, अब 31 है, 31 में से आप 18 जो है वो माइनस कर दें तो आपके पास जो है क्या आ जाएगा, 11 में से 8 निकालें, आपके पास यहाँ पे 3 और 2 में से 1 निकालें 1। ठीक है, वो भी माइनस का, तो माइनस का आपके पास यहाँ पे 13 आ जाएगा इक्वल टू 4 में से 17 में से 4 निकाल दें तो माइनस का 13 आ जाएगा। यहाँ पे देखें जी, तो इसको भी हम इसी तरह -4 +5 ब्रैकेट और प्लस -17। ठीक है, इसी तरह -4 मैं पहले लिख लूँगा और ब्रैकेट के अंदर +5 और +17 इसको ब्रैकेट में शो कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे -4 +5 ब्रैकेट -17 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। यहाँ पे -4 प्लस ब्रैकेट 5 -17। ठीक है, 5 में से 4 निकालें 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और -17 -4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 17 में से 5 निकालें तो आपके पास आ जाएगा 12। तो 17 में से 1 निकालें माइनस का 16, इनमें प्लस करें तो माइनस का 16, तो सेम आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे ई पार्ट मैंने हल किया हुआ है, इसको देख लें सेम ऐसे ही जैसे मैंने आपको समझाया। ब्रैकेट में लिखा, फिर सेकंड वाली 2 को ब्रैकेट में लिखना है, हल करना है, पहले ब्रैकेट को हल करते आना है, दूसरी रकम सेम, आपके पास आंसर जो है वो सेम आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह एफ पार्ट में भी सेम यही काम आपने करना है। ठीक है जी, पहली 2 को आपने ब्रैकेट में लिखना है, हल करना है, सिंप्लीफाई, एंड पे जो है हमारे पास बची है उसको आपने उसमें प्लस करना है या माइनस करना है, वो आपके पास पता चल जाएगा। ठीक है, माइनस का 18 बाहर रखा हमने, यहाँ पे माइनस का 18। अगली वाली 2 को ब्रैकेट में लिखा, सिंप्लीफाई किया ब्रैकेट को, हमारे पास आंसर जो है वो सेम आ जाएगा। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन 4। क्लोजर प्रॉपर्टी में सिंपल आपको पता है 2 नंबर होंगे, उनका आंसर जो है वो इंटीजर ही आना है। सिंपल जैसे लिखी हैं उनको आपने लिखा, प्लस किया, आपके पास 12 जो है वो इंटीजर नंबर आ गया, तो हैंस प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे अगर आपने लिखना भी है हैंस प्रूव्ड तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, आगे बी पार्ट में क्या है, -7 और 19, इनको आपने प्लस माइनस 19 में से आप 7 निकालें, आपके पास 12 आ जाएगा। तो हैंस प्रूव्ड, यहाँ पे भी प्रूव्ड हो गया कि जो आंसर आया है वो इंटीजर नंबर ही है। ठीक है जी, आगे
सी पार्ट में 45 एंड -54, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास -9 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी प्रूव हो गया। ठीक है जी। आगे डी पार्ट में तो इसमें भी आपने इसी तरह सिंप्लीफाई करना है, प्लस माइनस तो 21 में 16, यहाँ पे फिर देखें माइनस है तो प्लस हो रहे हैं, तो 21 में 16 ऐड करें तो आपके पास 37 आंसर आता है। तो यही हमने साबित करना था। ठीक है जी। आगे जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन इसका, और बहुत ही आसान, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स आपको पता है एक नंबर है उसका उलट होगा, तो आपके पास आंसर में क्या आना चाहिए, 0 हमेशा आना चाहिए, उसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है तो मैंने उसको लिखा और उसका इन्वर्स उल्ट लिखा, एक प्लस की है दूसरी माइनस की, उसको कट किया तो आपके पास 0 आ जाएगा। इसी तरह बी पार्ट में देखें तो बी पार्ट में भी सेम यही काम का, आपने -16 लिखा, 66 लिखा, तो 66 प्लस ये माइनस की थी, दूसरी रकम मैंने प्लस की लिखी है, तो प्लस माइनस से कट हो गया तो 0 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारा एडिटिव इन्वर्स है। सी पार्ट में भी आप ऐसे ही करेंगे, तो सी पार्ट में प्लस का था 10, माइनस का मैंने 10 लिया, उसको माइनस किया तो हमारे पास जो है आंसर 0 आ गया। इसी तरह हमारे पास 17 है, इसको भी हमने कट किया तो 0 आ गया। ठीक है जी। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। बहुत शुक्रिया जी। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।